गुड मॉर्निंग गाइस, आपके लिए आ गया है एकदम शानदार वीडियो जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड है। आपको पता है कल शाम को कैबिनेट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, अब देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसके बारे में हमको क्या क्या जानना चाहिए और ये कब कितने समय बाद हमारे भारत में एक नया एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, लागू होने वाला है, लागू हुआ नहीं है। सबसे पहली क्वेश्चन यही बन रहा है कि कब होगी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू। तो कब लागू होगा नई शिक्षा नीति 2020। तो इसी पे आज हम थोड़ा बात करते हैं और इस नीति पर क्या क्या रहेगा इसको आपको बहुत ही शॉर्टली बताते हैं, क्योंकि जो सरकार के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है वो 400 से 500 पेज का होता है और उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसको एक छोटे से पॉइंट के पॉइंट उसको हम समझेंगे और आपको किस प्रकार ये आपके लिए लाभदायक होगा, देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो जाए जो कि बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी। तो स्टार सिटी अनूपपुर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय साहू है और स्टार सिटी अनूपपुर चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मैं हूँ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स को भी इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने भारत में एक नया विकास हो रहा है, नया पॉलिसी आया है और ये बहुत दिनों बाद एक नई सीढ़ियों को हम चलने जा रहे हैं जो नई तकनीकी बेस्ड होगा। तो आइए हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मोदी कैबिनेट के फैसले, नई शिक्षा नीति को मंजूरी, 34 साल बाद पॉलिसी में बदलाव, यानी कि 34 साल बाद कोई नया पॉलिसी आया है। सरकार ने कहा है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे जैसे कि यहाँ पर नई दिल्ली में 14 घंटे पहले ये कैबिनेट का जो अप्रूवल मिला है नई शिक्षा नीति को, वो बताया गया है। आगे चलते हैं, क्या है नई शिक्षा नीति में। सबसे पहले नई शिक्षा नीति किस प्रकार से लागू होगा और ये क्या है। तो इसके पहले 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी, कस्तूरी रंगन समिति। ये किसकी अध्यक्षता में थी? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में थे। ये जो कस्तूरी रंगन है ये अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक हैं जो कि इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। तो 31 मई को डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया। इसके बाद इस नीति में उल्लेखित द्विभाषा और त्रिभाषा फार्मूले को लेकर कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह सरकार द्वारा घोषित नीति नहीं है तथा आम जनता की राय मिलने और राज्य सरकार द्वारा सलाह मशवरे के बाद सरकार इसे अंतिम रूप देगी। सरकार सभी भाषाओं के समान विकास और संवर्धन के लिए दृढ़ संकल्पित है और शिक्षा संस्थानों में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और ना ही किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा। इसका मतलब जो ये ड्राफ्ट 31 मई 2019 को जब कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा ये ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया तो बहुत सारे लोगों के द्वारा त्रिस्तरीय जो फार्मूला दिया गया था इस पर विवाद उत्पन्न हुआ कि इस भाषा को थोपा जा रहा है, इस भाषा को लागू नहीं करना चाहिए या फिर इसको बाध्य नहीं करना चाहिए। तो इस पर बहुत विवाद हुआ और उस विवाद के बाद सरकार ने यह घोषित किया था कि यह नीति अभी लागू नहीं हुआ है, इस पर ये नीति जो है लागू नहीं हुआ है, इस पर कैबिनेट जो है फैसला लेगा, इसके बाद ही ये लागू होगा। तो अभी ये लागू नहीं हुआ है। इनका ये जो कस्तूरी रंगन समिति बनाया गया था उनका ये एक ड्राफ्ट था। तो कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में ये हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं क्या आया है इसमें और क्या क्या समिति के द्वारा कहा गया। तो जो 10+2 जो हमारा स्कूल का अभी तक सिस्टम चला आ रहा था उस सिस्टम को अब ख़त्म कर दिया जाएगा और 5+3+3+4 फार्मूले को अपनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई, जो नर्सरी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई रहेगी वो 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। 5 साल का पहला चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है।
तो 3 से 8 वर्ष के लिए जो बच्चे होंगे उनके लिए पहला 5 सरल हो 5वां वाला होगा ये। इसके बाद इसे फाउंडेशन स्टेज ही कहा जाता है। और दूसरे कक्षा में जो होगा तो 3 से 5 तक 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक इसमें कौन कौन से बच्चे रहेंगे, कक्षा 8 से कक्षा 11 तक रहेंगे। इसे प्रियोरिटी स्टेज कहा जाएगा। और तीसरा जो चरण होगा वो कक्षा 6 से कक्षा 8, ये भी क्या होगा 3 होगा। तो कक्षा जो वर्ष होगा 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, इसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे। और चौथा और जो अंतिम चरण होगा वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक होगा। तो 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे, इसे हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। तो इसमें 4 स्टेजेस होंगे। 4 स्टेजेस कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले 5, 3, 3, 3 और 4। फाइव 5 में क्या होगा, 5 में जो होगा वो नर्सरी के 3 साल की नर्सरी की क्लासेस होगी और प्लस 2 साल की फर्स्ट और सेकंड कक्षा की क्लास होगी। यानी कि जो बच्चे होंगे 3 से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8 साल तक के बच्चे इसमें होंगे। इसके बाद क्या होगा, जो 3 होगा, जो 3 क्लास होगा इसमें क्या होगा, कक्षा 2, 3, 4, 5। तो कक्षा 3, 4, 5, तो कक्षा 5 तक पहुंच जाएंगे। इसमें जो कहाँ से होंगे तो 9, 10, 11 साल के इसमें जो बच्चे होंगे, 11 साल के इसमें बच्चे होंगे। और क्या होगा, इसके बाद 3 साल होगा तो अब 6, 7, 8 ये 3 क्लास को इसमें पढ़ेंगे। और जो 3 क्लास ये होगा तो 12, 13, 14 साल के बच्चे इसमें होंगे। फिर इसके बाद जो होगा फिर 4 होगा, जो 4 तो 4 में होगा 9, 10, 11 और 12, इसमें 18 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 5+3+3+4 जो फार्मूला है वो अपनाया गया है, उसको इसमें हम देखेंगे किस प्रकार होगा। आगे जो बात करते हैं तो नवोन्मेषी शिक्षा उपायों को अपनाया जाएगा, मतलब जो नई तकनीकी के शिक्षा होंगे उसको अपनाया जाएगा। इसके तहत पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर जोर देने की बात कही गई है। और चौथी व 5वीं कक्षा के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर जोर देने के अलावा उसके भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व भाषा गणित मेला जैसे आयोजनों की बात नीति में कही गई है। और पढ़ने एवं संवाद करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालयों के महत्व को पुनः स्थापित करने उसके अलावा उनको कहानी सुनाने, रंगमंच समूह में पठन करने और लेखन व बच्चों के बनाए चित्रों व लिखी हुई सामग्री का प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों का आयोजन करने पर बहुत सारा बल दिया जाएगा। तो इसमें तकनीकी शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा दिया है। अब आते हैं किस प्रकार से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तो शिक्षकों की सुविधा के लिए तकनीकी इस्तेमाल को प्रोत्साहन करने की बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है, करती है जो ड्राफ्ट है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तकनीकी की शिक्षकों के विकल्प के रूप में देखने के बजाय सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में देखने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा हर वर्ष 50 घंटे की टीचर्स ट्रेनिंग पर बात की जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है कि हर वर्ष जो है टीचर ट्रेनिंग को क्या है 50 घंटे दिया जाएगा टीचर को ट्रेन करने के लिए कि आपको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षकों को ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए भी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ट्रेनिंग नैनो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों से भी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार नई तकनीकी को उपयोग करते हुए नई शिक्षा को आरंभ किया जाएगा। कुछ अन्य सुझाव भी दिया गया है, क्या क्या है। अभी शिक्षा नीति का जो प्रारूप हमारे सामने है उसे तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू की गई ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने पर जो जोर दिया गया जो विद्यार्थी को आवश्यक कौशल ज्ञान से युक्त
कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योगों में जनशक्ति की कमी को पूरा कर सके। यह नीति अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता आधारभूत संरचना के आधार पर तैयार की गई है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। तो जो शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, इसको भी कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो अब जो MHRD का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर हम शिक्षा मंत्री हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्या है ये RTE कवर्ड क्लास 1 to 8 कवर्ड। तो इसमें कौन कौन से कवर्ड होगा? RTE राइट टू एजुकेशन कवर्स क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। फिर इसमें कौन कौन से एज ग्रुप होंगे? तो 3 से लेकर 6 साल, 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होंगे उसमें होंगे। फोकस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो उसके पोषण की बात होगी, उनके स्वास्थ्य की बात होगी, उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। रोट लर्निंग फॉर्मल टीचिंग इन प्री स्कूल, मतलब जो प्री स्कूल होगा इसमें हम फॉर्मल टीचिंग को देखेंगे, रोट लर्निंग को प्री स्कूल में हम यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों को प्री स्कूल में हम प्री प्राइमरी स्कूल में हम उसको बच्चों को समझा नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पर जो छोटे मोटे वर्ड होते हैं उनको हम रोट करवाएंगे, रटवाएंगे। और WCD मिनिस्ट्री ओवरसेस जो ये सिस्टम है होगा। RTE फ्रॉम प्री स्कूल एज 3 till 12, यानी एज 3 से लेकर के एज 3 से चालू होगा और क्लास 12 तक ये चलेगा पूरा। इस प्रकार से ये क्लास 3 से 8 है, इसको आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब क्या क्या बदलाव होगा देखते हैं। उच्च शिक्षा में क्या बदलाव होगा? उच्च शिक्षा में मल्टी एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का विकल्प कैसे होगा कि यदि कोई 1 साल का उच्च शिक्षा में जैसे फर्स्ट ईयर में एग्जाम प्रवेश लेगा, फर्स्ट ईयर में प्रवेश करने के बाद यदि उसका पढ़ाई किया 1 साल की पढ़ाई करने के बाद यदि उसको मन नहीं लगा तो या फिर उसको छोड़ना चाहता है तो उसको 1 साल की सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि 1 साल की सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा, जो कि क्रेडिट ट्रांसफर के रूप में इसमें समझाया गया है। तो 1 साल आपको मिलेगा। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो 2 साल आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हैं, यदि 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दिया जाएगा। और यदि आप 4 साल का करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च बेस पे वो आपको होगा। तो 3 और 4 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल यदि आप पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो वो आपको क्रेडिट ट्रांसफर के रूप में मिल जाएगा, आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। अब इसके बाद 5 साल का कोर्स वाली MPhil में भी छूट। अब MPhil के लिए अगर 5 साल की कोर्स कर रहे हैं तो अब MPhil आपको नहीं करना पड़ेगा। कॉलेजों के क्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी वही है। मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन होगा। राष्ट्रीय मिशन जो बैंक होगा वो बन जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर बॉडी होगा। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होंगे। जो सरकारी होंगे, जो प्राइवेट होंगे, उन दोनों के लिए जो शिक्षा के मानक स्तर होंगे वो दोनों समान होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। जो नेशनल NRF की स्थापना होगी, तो NRF की स्थापना होगी, वो अपना कार्य करेगी। वो किस प्रकार से इसकी बॉडी बनाई जाएगी वो अभी बताया नहीं गया है। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा और दिव्यांगों के लिए शिक्षा में भी बदलाव किया जाएगा। और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई सोर्सेज शुरू होंगे। ये सोर्सेज यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज होते हैं। तो स्कूल एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म होगा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली स्कूल केयर एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE। फिर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। 5+3+3+2 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो हमने अभी आपको बताया। फिर करिकुलर टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल मैथमेटिक्स, थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो अब 21वीं शताब्दी में आ गए हैं तो उसके हिसाब से हम स्किल डेवलप करवाएंगे, मैथमेटिकल थिंकिंग उसको और साइंटिफिक थिंकिंग जो है उसको डेवलप होगा। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। अब एकेडमिक स्ट्रीम क्या होगा वो भी अब 12th के बाद नहीं रहेगा। क्यों? जो 10th के बाद हम 10th 12th जब 11th में जाते हैं तो हम अभी तक क्या करते थे
तीन में से कोई एक विषय को चूज करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अगर 9th के बाद वो वाली ख़त्म हो जाएगी। 9th के बाद अब आपको जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी अगर कुछ पढ़ना है तो उसमें आप ले सकते हैं। स्पोर्ट में अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्पोर्ट में पढ़ सकते हैं, पेंटिंग में तो पेंटिंग में पढ़ सकते हैं, सिंगिंग में पढ़ सकते हैं, फोटोग्राफी में पढ़ सकते हैं। तो सब चीज़ों में अब आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं स्ट्रीम वाला नहीं होगा कि आप एक सब्जेक्ट ले लिए तो दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन, चाइल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन जो अच्छे मेधावी छात्र होते हैं उनके लिए अच्छा एजुकेशन का व्यवस्था किया जाएगा। जेंडर इंक्लूसिव फंड, फिर आप ग्रेड 12 तक आपके KGBVS अप टू ग्रेड 12 तक होगा। रिड्यूसन करिकुलम 4 कॉन्सेप्ट होगा और 6 ऑनर इंटीग्रेशन होगा। अब आते हैं स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडीज़ पर फोकस क्या क्या किया गया है। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर क्या फोकस है, तो प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशन सीखता है और कई चीज़ों के संपर्क में आता है। तो ग्रेडर्स 6 से 8 के दोनों दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यवसाय, शिल्प, बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन आदि का नमूना। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे होंगे वो 6 से क्लास के और 8 क्लास के, 6 क्लास और 8 क्लास के बाद बीच में जब वो बच्चे रहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप में दिया जाएगा। इंटर्नशिप भेजा जाएगा कि आप जिस क्षेत्र में आपको अच्छा लगता है, जिस इस सब्जेक्ट से आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट में जाके आप अपना इंटर्नशिप करेंगे, अपना प्रैक्टिकल कर सकेंगे। जैसे शिल्प हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, बिजली का काम हो गया, धातु का काम हो गया, बागवानी हो गया, मिट्टी, आपको जिस भी क्षेत्र में काम करने की अगर इच्छा होगी तो उस क्षेत्र में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा बच्चों को, 6 से लेके 8 साल के बच्चों के लिए। 2025 जो ये ड्राफ्ट में बोला गया था इसको 2035 कर दिया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होता है। तो 2035 तक क्या होगा, इसमें 50% इनरोलमेंट की बात कही गई है। 50% तक इनरोलमेंट को बढ़ाना की बात कही गई है। स्थानीय व्यवसाय विशेषज्ञों जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि कक्षा 6 से 8 से 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैकलेस पीरियड होगा, मतलब वह इंटर्नशिप होगा। बोर्ड परीक्षा के लिए क्या क्या परिवर्तन मॉडल है, इसको कोई अभी फिक्स नहीं किया गया है, इसमें से कोई भी चीज़ों को अपनाया जा सकता है। तो वार्षिक सेमेस्टर भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, सेमेस्टर भी हो सकता है, मॉडल परीक्षा भी हो सकता है। बोर्ड समय के साथ बोर्ड आगे व्यवहार मॉडल विकसित कर सकते हैं, जैसे कि वार्षिक होता है, सेमेस्टर होता है, मॉडुलर बोर्ड परीक्षा होता है। और गणित से शुरू होने वाले सभी विषय को 2 स्तरों में प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि 2 भागों में, एक वस्तुनिष्ठ वाला होगा और एक क्या होगा, वर्णनात्मक जो क्वेश्चन होता है, जो एक वस्तुनिष्ठ हो गया और जो लिखित परीक्षा होता है उसके हिसाब से दोनों प्रकार की परीक्षाएं हो सकती है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ आ गया है कि 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा। इसका मतलब क्या होगा, बच्चों को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। इसमें टीचर्स भी अपना इवेल्यूशन करेंगे, जो स्टूडेंट पेपर देगा, एग्जाम देगा, वो भी अपना इवेल्यूशन करेगा। इसके बाद उसके जो सहपाठी हैं, उसके जो मित्र हैं, वो भी उसको इवेल्यूशन करेंगे। तो इसमें जो रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें टीचर के द्वारा भी दिया गया जो नंबर होगा वो भी जुड़ेगा। बच्चा जो एग्ज़ाम देगा वो खुद अपना नंबर जोड़ेगा और उसके जो स्टूडेंट हो के साथ जो उनके साथी होंगे, जो उसके फ्रेंड है, वो भी उनको नंबर देंगे। तो इसमें 3 प्रकार से 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो मेन है कि ये लागू कब होगा, क्या ये लागू हो गया है, कल क्या बताया गया है, तो कल कुछ नहीं बताया गया है। कल क्या हुआ है कि मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद इसको क्या किया गया, इसको कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। अभी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। अब ये बिल जो है संसद के दोनों सदनों में पारित होगा और जब ये संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा इसके बाद फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के बाद जब इनको सिग्नेचर करके भारतीय राजपत्र में जब इसको प्रकाशित करवा दिया जाएगा तो उस दिन से यह भारत में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो ये अच्छा प्रयास किया गया है भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना करके। तो इसमें अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ हायर एजुकेशन से लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है, स्कूल के से लेकर कोई प्रॉब्लम होती है और ये अभी लागू नहीं हुआ है, सीधे सीधे बता दें, अभी ये केवल कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्टार सिटी अनुकूल चैनल पे मैसेज करिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।